शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो कभी भी डिलीट करा दिया जाएगा, इसलिए नहीं कि इस वीडियो में बताई जा रही सारी बातें झूठ है, तथ्य झूठे हैं, नहीं, बल्कि सलवारी बाबा जैसे ही इनके खिलाफ इनके नफरत के एजेंडा को खोल दिया जाता है तो ये पूरी तरीके से सोशल मीडिया से इन तस्वीरों को, खबरों को डिलीट करा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वो प्रचार प्रसार बाबा का, जिसमें फिर से वो अपने ब्रांड को बेचने के लिए मुसलमानों का सहारा ले रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल-पल न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बयान की जिसे पूरा देश देखकर बिल्कुल भी अचंभा महसूस नहीं कर रहा है। जी हाँ, बाबा रामदेव का नया बयान सामने आया है। अगर आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो मस्जिद बनाएंगे, और अगर पतंजलि का शरबत पीते हैं तो गुरुकुल बनाएंगे। अब सोचिए, शरबत से तय होगा कि कौन मंदिर बनाएगा और कौन मस्जिद बनाएगा। शर्म आती है ऐसे सलवारी बाबा की सोच पर, जो देश को बांटना चाहता है ताकि उसकी दुकानदारी चल सके। गिलास में क्या है कैसे पता चलेगा, और कितना गिलास में आप पतंजलि भरते हैं और रूह अफ़ज़ा भरते हैं, उससे सारी चीजें पता चलेंगी। ये एक बाबा नहीं, बिजनेसमैन बोल रहा है। ये योग की आड़ों में नफरत का कारोबार कर रहा है। बाबा रामदेव अब सिर्फ पतंजलि का प्रमोटर नहीं रहा, अब ये नफरत का प्रचारक बन चुका है। रूह अफ़ज़ा एक शरबत नहीं है, एक इमोशन है जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग गर्मियों में पीते आए हैं। रमज़ान में इफ्तार हो या गर्मी की तपती दोपहर में राहत, रूह अफ़ज़ा सिर्फ एक बोतल नहीं है, रूह अफ़ज़ा एक इमोशन है। ये एक साझा विरासत का हिस्सा है जो दोनों ही तरफ के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन बाबा रामदेव उस विरासत पर हमला क्यों कर रहे हैं? उसे धर्म से क्यों जोड़ रहा है? उसे इसीलिए इस बात को बात करनी पड़ रही है ताकि उसकी पतंजलि के प्रोडक्ट बिकें। लेकिन ऐसा पहली बार तो नहीं है दोस्तों। बाबा रामदेव का इतिहास पहले ही उठाकर देख लीजिए, विवादों से भरा हुआ है, मुसलमानों की नफरतों से भरा हुआ है। 2011 याद होगा आपको, रामलीला मैदान में आंदोलन हो रहा था। पुलिस के आते ही बाबा रामदेव महिलाओं के कपड़े पहनकर सलवारी बाबा बनकर भागते हुए नजर आए थे। अरे, तो सवाल नहीं उठता कि योग गुरु की हिम्मत यही है। 2020 में कोरोना काल में बाबा रामदेव ने एलोपैथी को बेवकूफ़ों की विद्या कहा था। उन्होंने डॉक्टर्स को भी बदनाम किया था। बाद में पता है दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उस पर केस किया था, और तो और बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट में जाकर कान पकड़कर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। कोरोना काल तो याद होगा, कोरोनिल को दवाई बताकर बेचा, बाद में पता चला ये सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर था। देश और विदेश में घनघोर फजीहत हुई, लेकिन बाबा का मुनाफा है, चलना चाहिए, दुकान चलती रहनी चाहिए। फिर 2017 याद करिए दोस्तों, अगर कानून इजाजत देता तो मैं 100 बीवियां रखता। सोचिए, ये बात सिर्फ मानसिकता को दर्शाती है या मुस्लिम विरोधी सोच को बार बार बता रही है। पतंजलि के कई प्रोडक्ट्स क्वालिटी टेस्ट में कई बार फेल हो चुके हैं, और ये बार बार मुजाहरा बाहर आता ही रहता है। कई बार उनके शहद, घी, नूडल्स में हानिकारक तत्व पाए गए हैं जिससे कैंसर होने का डर है।
और अब ये शरबत लेकर आए हैं, नया जहर लेकर आए हैं और रामदेव को पतंजलि के नाम पर बताकर गुरुकुल बनाना है के नाम पर फिर से फैलाने लगे हैं। तो बाबा जी, क्या अब स्कूल खोलने का काम सिर्फ सरकार नहीं शरबत करेगा? ये सवाल हमारा आपसे है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पतंजलि का शरबत नहीं पिएंगे तो इस देश का नागरिक सच्चा नहीं कहलाएगा? आपने प्रोडक्ट को धर्म से जोड़ दिया, वेरी नाइस, तालियों वाला काम है। आपने लोगों को बांटना शुरू कर दिया, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन उनके ग्लास की शरबत देखकर उनका ईमान नापना शुरू भी कर दिया। क्या अब सरकार बताएगी कि हम क्या पिएंगे? क्या ये तय किया जाएगा कि कौन क्या खा सकता है या कौन क्या पी सकता है? लेकिन पिछले 11 सालों की तस्वीर तो बदल चुकी है दोस्तों। आप क्या खाते हैं, पहनते हैं के नाम पर आपको मार दिया जाता है। खैर, सलवारी बाबा इस मुल्क के संविधान से चलने वाला देश है, इसके शरबत के प्रचार से चलने वाला नहीं। और रूह अफ़ज़ा पर हमला एक ब्रांड पर हमला थोड़ी ना है, ये हमला तो उस मोहब्बत पर है जो मुल्क के रग रगों में बहती है। हम पूछते हैं सरकार से, इस बयान पर कोई कार्रवाई होगी? ओहो, उसको तो वाहवाही मिलेगी, उसको तो सरकारी ऐड मिलेगा, उसे तो पूरे पैसे मिलेंगे। FCCI भी सांप्रदायिक प्रचार पर रोक क्यों लगाएगी? रामदेव को फिर से सुप्रीम कोर्ट में अगर माफी भी मांगनी पड़ी तो मांग लेगा, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये मामला मजाक का नहीं है दोस्तों, मुसलमानों को टारगेट करने का है। बार बार सीधे तौर पर मुसलमानों को उनकी चीज़ों को लेकर उन्हें टारगेट करना है। बाबा रामदेव, हम आपसे योग तो नहीं होता, आपके पास ज्ञान भी नहीं है, लेकिन हाँ, आप नफरत का प्रचार पेट भर कर जरूर कर रहे हैं। हम रूह अफ़ज़ा भी पिएंगे, हम मोहब्बतें भी बांटेंगे, हम पतंजलि का बहिष्कार भी करेंगे, क्योंकि वो मुल्क हमें चाहिए जहां शरबत शरबत रहे और नफरत ना बने। कैसी लगी यह खबर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को समझ आ सके कि नफरत के इस दौर में सलवारी बाबा जैसे चाहे जितना भी नफरत फैलाएं, लेकिन ये देश संविधान से चलता है और गंगा जमनी तहजीब को शरबत के नाम पर बांटकर अपनी दुकानदारी नहीं चलेगी। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर से बाबा को कान पकड़कर हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने की नौबत ना आ जाए। शुक्रिया।